सभी मित्रों को नमस्कार। कोरोना काल लगभग जा रहा है। देखा जाए तो इस महामारी में डर का बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। लगभग 15 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो गए और अपने आप में ये दुखद बात है। वो सभी लोग अपनी अपनी चीज़ों को रोकेंगे, कम करेंगे, कम खरीद फरोख्त भी करेंगे। सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। लोगों की कोरोना की वेदना के तहत प्रश्न बहुत खड़े हो गए हैं। एक बार में मैं उनके उत्तर दे नहीं सकता। मेरे ख्याल से मैसेज 4-5 हज़ार के लगभग आए हैं और एकदम से इन मैसेजों के उत्तर देना तो अभी कठिन है, पर धीरे धीरे करके मैं सब देता रहूँगा। मैं एक चीज़ का ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सबसे। मैं बड़ा असहज हो जाता हूँ जब कोई पूछता है पुत्र होगा कि पुत्री होगी, और गहरे रूप में देखा जाए कोई भी जीवात्मा जब जन्म लेती है तो उसका जन्म का सही समय जब बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है। तो दो चीज़ों के बारे में लोग पूछते हैं तो मैं उत्तर भी देता हूँ। उनके मन को सुलझाने के लिए उत्तर दे देता हूँ। जब कोई पूछता है कि डिलीवरी का समय क्या है, जब शिशु अपने आप जन्म लेता है वो समय उसका एक्यूरेट टाइम है जब उसकी नाल काटी जाती है, जन्म का समय। जब हम प्रश्न कर रहे होते हैं तो हमें सीजर के समय के हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को अपनी तरफ से निकाल रहे हैं और अधिकतर जन्म वही होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि लोगों के अधिकतर प्रश्न आते हैं और 99% लोग बच्चे के इस दुनिया में बाहर आने के समय की कुंडलियां रखे हुए हैं। कोशिश करें आपकी मेमोरी में कंसीव करने का समय भी स्मृति में याद रखें। सही रूप से जन्म जब जीवात्मा प्रवेश करती है वो सबसे प्रथम समय होता है। दूसरी चीज, मैं थोड़ा लोगों से एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। ये पुत्र पुत्रियों के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा कीजिए। पहले के ज़माने में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, युद्ध होते थे, पुरुष मर जाया करते थे, उनकी संख्या कम थी और कम हो भी जाया करती। अब टेक्निकल युग है, नारी शक्ति बहुत बड़ा योगदान विश्व में दे रही है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म में, मरण में, रहने में, योजनाएं बनाने में, जिंदगी चलाने में नारी शक्ति का विशेष योगदान है। लड़का होगा कि लड़की होगी ये प्रश्न सही नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि लोग थोड़ी सी अपनी मानसिकता को बदलें। बहुत मौक़ों पे मैं उत्तर देता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी सहमत हो जाता हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न के उत्तर में हमेशा असहज महसूस करता हूँ। काफ़ी लोगों के प्रश्न आए हैं, वो 2-3 बच्चे उनके हो चुके हैं, बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो शिक्षा में हैं, किसी गांव देहात के हैं। मैं नाम लेके किसी को पब्लिक नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है। इस समय प्रश्न पूछने में मैं एक प्रश्न पर मैं अटक गया हूँ लोगों के, तो कई लोगों के प्रश्न हैं कि उनको पुत्र कब मिलेगा। थोड़ा सा ये प्रश्न पूछने में मैं असहज महसूस करता हूँ। उत्तर देने में मेरे को लगता है कि अभी भी लोग
35 करोड़ की जो जनसंख्या हो गई है उससे बाज नहीं आ रहे, वो डर नहीं रहे। इतनी बड़ी जनसंख्या से उन्हें भय व्याप्त नहीं हो रहा है। आप बाकी देशों की पॉपुलेशन देखिए, हम सबको सोच बदलनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक इंटरनेशनल व्यक्ति बताएगा तब हम सोच बदलें। अपने अपने क्लस्टर में, अपनी अपनी जगह में, अपने अपने एरिया में इस जनसंख्या पे मुहिम हमें स्टार्ट करनी होगी। प्यारे मित्रों, ये भी बहुत बड़ा ज्योतिषीय प्रश्न है, जनसंख्या पर रोक लगाना। और इस प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न छुपा है, जब तक हम पुत्र पुत्री में विभेद पैदा करेंगे तब तक हम इस जनसंख्या के अभिशाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। पुत्र और पुत्री जो भी आपके यहाँ जन्म लेता है वो गौरव के साथ स्वीकार कीजिए, सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए। जो भी प्रकृति आपके पास जीवात्मा ला रही है वो जन्म जन्मांतर के किसी विशेष योग के कारण लेके आ रही है। बहुत बड़े बड़े देश हैं, फेमस देश हैं, आप रशिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, उनकी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी कम है। मैं झांसी शहर में रहता हूँ, बहुत सारे देश तो झांसी शहर की जनसंख्या से भी कम है। हम लोग अपने डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। ऐसा करके हम इतने ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे कि हम आने वाले समय में कितनी भी तरक्की कर लें, हमारी तरक्की नहीं दिखेगी। बाकी प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। अब लगातार मेरा प्रश्न और उत्तर ज्योतिष संबंधी चलेगा। अब व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप सबके पढ़ता हूँ। फ़ोन कॉल्स मैं डायरेक्टली रिसीव कम कर पा रहा हूँ और मैसेज के जवाब मेरे को देने में सहजता होती है। सबके मैं उत्तर देखता हूँ। हाथों की रेखाएं संभव हो तो वो आप दिन के समय में खींच के भेजिए। बहुत से लोग रात में भेज देते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ, सहायक रेखाएं उतनी स्पष्ट नहीं आती हैं। 11 बजे के आसपास के करीब आप हाथों का फ़ोटो भेजिए। फेस का भी फ़ोटो जब भी आप निकालें तो चश्मे में नहीं निकालें। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करके स्टाइलिश आप सहज फ़ोटो निकालें, धूप की थोड़ी रोशनी हो वैसे निकालें, भेजें, अच्छा लगेगा। और नंबर्स की शुभकामनाएं। एक वायरस और आ रहा है, स्ट्रेन वायरस है, लेकिन वो परेशान नहीं करेगा क्योंकि एक चीज़ का डर ख़त्म हो गया है। बात वायरस की नहीं है, वो उसके डर की है, वो डर ख़त्म हो गया। क्योंकि सूर्य में जो ब्लैक डॉट्स आते हैं हर 100 साल में आते हैं, हर 100 साल में एक महामारी हमारे भीतर प्रवेश करती है। वो आके चले गए। 14 जनवरी है, संक्रांति के बाद हम लोगों के ऊपर से वो आ रही जितनी इस पृथ्वी पर विपदा थी सारी समाप्त है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, फिर से अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में लग जाइए और जूझ के चुराइए आनंद के क्षणों को, चुराइए खुशियों के क्षणों को, मुस्कुराहट को। आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।